अमावस्या की कथा। पीपल के वृक्ष की कथा। एक बार माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा श्री विष्णु जी के पास गईं और उनसे बोली, सारे जगत के पालनहार, कृपया हमें भी कहीं तो रहने का स्थान दो। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी, क्योंकि पीपल को भी विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने मना कर दिया था, क्योंकि उनकी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं हुआ था। दरिद्रता के विवाह के उपरांत ही वह श्री हरि विष्णु से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रता से पूछा वो कैसा वर पाना चाहती हैं, तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य ना होता हो। ऋषि उनके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और वहाँ श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूँगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता और उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास ना होकर दरिद्र का वास होता है और इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से भी डरते हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है यदि पीपल के वृक्ष को काटना छाटना बहुत ही आवश्यक हो, उसे हर रविवार को ही काटा छाटा जाना चाहिए। अमावस्या की दूसरी एक कथा आती है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वो नहीं लेता। कहता कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुन सुनकर बेटी सूख कर काटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर काटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेता है, लेकिन जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारिनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे ही अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन। वह बोली कि तू बता, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र के पार एक शोभा धोबिन रहती है, वह अमावस्या का व्रत रखती है और वो ही इसे सुहाग दे सकती है, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप डस लेगा और ये उसी रात विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को यह बात बताई। साथ चलकर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबन को ढूंढने। चलते चलते समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी अब आगे कैसे जाएं, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था।
जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। एक दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर एक दिन चढ़ रहा था और हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है। उन्होंने सांप को मार दिया और शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठा पाया। सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं और जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। अब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई है। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया, उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात कह दी और बोली, हम यहाँ तक तो आ गए पर समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुँचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुँच गई। उसने शोभा धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहू बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबन देख रही थी कि सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती और झगड़ा भी नहीं करती। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती है तो फिर वह कौन है जो मेरे घर का काम करता है, ये तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा एक औरत एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि मेरी यह लड़की है, लेकिन इसके भाग में सुहाग नहीं है और तुम अमावस्या का व्रत और पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसीलिए हम तेरे घर का सारा काम करते हैं। इस पर शोभा धोबन ने कहा, ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर चली आई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है, जैसे हो वैसे ही रहने देना, मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी अंगुली से मेहंदी ली, दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो अमावस्या की व्रत की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूँ वह मेरे धोबी को जाना। इसके ऐसा कहते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हुए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी आप कैसे जा सकती हैं। शोभा धोबन ने कहा कि मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे से वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में अमावस्या आई। उसने कलश के 100 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को
गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह कहकर गई थी, मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा उसका धोबी मरा पड़ा है, सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ और वह अपने धोबी के पास आई, अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल, छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की फल साहूकार की बेटी को दिया था, लेकिन आज जो मैंने अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दी, वहां से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या का व्रत पूजा जो करेगा, दान देगा, उसकी सारी कामना पूर्ण होगी। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सबका अगर घटती हो तो पूरी करे, पूरी हो तो मान रख।